एक सवाल ऐसा है जो मैं बचपन में तो करती थी, अब ज़्यादा करती हूँ, कि जो रंग के नाम हैं अगर हम उन्हें उस नाम से ना बुलाएं तो फिर क्या करें। लाल रंग को लाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कासनी को कासनी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। उसी तरह जो हम महसूस करते हैं खुशी, गुस्सा, रंज, अगर ये नाम इन इमोशंस के लिए हम ना इस्तेमाल करें तो फिर क्या करेंगे। इट्स फैसिनेटिंग, है ना। ऐसा लगता है किसी ने डिसाइड कर लिया कि भाई इन चीज़ों को यही कहा जाएगा और हमने मान लिया। किसी ने हमको पूरा लैंग्वेज सिस्टम ऐसे यूं परोस के सामने थाल में दे दिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया। वर्ड्स मिलकर लैंग्वेज बनाते हैं और लैंग्वेज का सबसे बड़ा काम है इस फैसिनेटिंग दुनिया को समझना और समझाना। जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिस कैफियत से हम गुजरते हैं, उन सबको एक नाम दे रखा है, एक शक्ल दे रखी है ताकि हम उनके बारे में बात कर सकें। इसीलिए हर उस चीज़ के लिए लफ्ज़ हैं जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ अल्फाज उन चीज़ों के लिए भी हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है नसीब। इंग्लिश में इसे कहते हैं फेट या डेस्टिनी, और उर्दू में इसे समझे तो मुक़द्दर, तकदीर जैसे वर्ड्स कह के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नसीब जो वर्ड है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत गहरा है। इसमें एक तरह की तस्लीम है, एडमिशन है दैट आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। और आज बात इसी आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड की होगी, यानी कि नसीब, विच मीन्स किस्मत, डेस्टिनी, फेट। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। नसीब अंग्रेज़ी में अभी बताया, फेट या डेस्टिनी कह सकते हैं। उर्दू में ये उस हिस्से को भी कह सकते हैं जो ज़िंदगी ने आपके लिए मुकर्रर किया है, चाहे वो खुशी हो या गम हो। किसी को बिना ज़्यादा मेहनत किए सब कुछ मिल जाए तो कहते हैं वाह क्या नसीब पाया है। कोई पूरी जान लगा दे और फिर भी बात ना बने तब भी कहते हैं क्या नसीब पाया है। दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, एक को खूब कामयाबी मिलती है, आसमान छू ले वो, और दूसरा वहीं का वहीं रह जाए, तब भी कहते हैं क्या नसीब पाया है। अब बम्बई में बारिशें नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था बम्बई के नसीब में इस साल बारिशें हैं ही नहीं या बहुत कम होंगी। पर देखिए एक हफ्ते ऐसे जम के बारिश हुई कि जो हमारा पवई लेक है ना वो ओवरफ्लो कर रहा है लेकिन नलों में सुना है पानी अब भी बड़ा कम आ रहा है। खैर, नसीब पे वापस आते हैं। वाकई कोई चीज़ पहले से लिखी होती है कि नहीं, ये फिलॉसफी की बात है, थियोलॉजी की बात है। ये जो बहस है ना, इसका कोई अंत नहीं है कि डेस्टिनी होती है कि नहीं होती है। आप इसमें साइंस भी जोड़ सकते हैं, इसमें आप फिलॉसफी भी जोड़ सकते हैं, रिलीजन भी आ जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपके पास कोई लॉजिक भी नज़र नहीं आती उसके पीछे, तो उसे हम नसीब कह के आगे बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए जो लाइफ है हमारी उसके सबसे बड़े सेटबैक्स के साथ ये लफ्ज़ बार बार सुनाई देता है। फेल्ड मैरिजेस, अचानक ट्रेजेडीज़ का होना, अच्छे खासे पुख्ता रिश्तों का टूट जाना, या ऐसे वाक़यात का होना जो एक पल में पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। जब वजह समझ नहीं आती है तो हम कहते हैं नसीब। तो हम नसीब की बात करेंगे, शायरी पे आएंगे निदा फाजली के इस शेर के साथ कि चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। इस शेर में नसीब का मतलब गुड लक या बैड लक नहीं है। यहाँ नसीब का मतलब है वो चीज़ जो किसी की लाइफ का हिस्सा बन गई हो। मुसाफिर है तो भाई चलना उसका नसीब है, स्टूडेंट है तो भाई पढ़ना आपका नसीब है। So that's literally what travelers do. They just keep doing what they have to do. They keep moving. सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। राह गुजर यानी रास्ता, यानी हम चल तो रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, ये है सवाल। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। ऑनेस्टली ये सिर्फ मुसाफिर की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से प्रमोशन, वी कीप टिकिंग बॉक्सेस बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स अस टू डू। लेकिन कभी कभी रुक कर ये पूछना भी बड़ा ज़रूरी है दैट एम आई चूजिंग दिस पाथ और एम आई जस्ट वॉकिंग ऑन इट जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज। ऐसा लगता है कि निदा फाजली यहाँ नसीब को डेस्टिनी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में रख के देख रहे हैं। चलना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन किस रास्ते पर चलना है उस सवाल से हम बच नहीं सकते हैं।
तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सब पर है। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। ये गज़ल पूरी ही सुन लीजिए। लिखते हैं अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। हम वहाँ हैं जहाँ कुछ भी नहीं रास्ता न दयार, अपने ही खोए हुए शामों सहर के हम हैं। गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, हर कलमकार के बेनाम खबर के हम हैं। अब आगे बढ़ते हैं अहमद फराज के इस शेर के साथ। लिखते हैं हम आ गए हैं तहे दाम तो नसीब अपना, वगरना उसने तो फेंका था जाल वैसे ही। तहे दाम यानी जाल के अंदर, कॉट इन द ट्रैप। अब इसमें आप शायर का ह्यूमर देखिए। वो कह रहे हैं अगर मैं इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ तो ये मेरा नसीब है, वरना उसने तो जाल मेरे लिए फेंका ही नहीं था। यानी मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला खुद हो गया हूँ, मैं उसका टारगेट कभी था नहीं मोहब्बत के लिए। वो तो बस अपनी अदाओं में था, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। जो मुस्कुराहट मुझे ख़ास लगी, ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए एक्सक्लूसिव है। पता लगा बाद में उसमें एक्सक्लूसिविटी तो कुछ थी ही नहीं, ही वाज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। शायद वो मुस्कुराहट सबके लिए थी, जिस नज़र को मैंने इशारा समझा शायद उसमें कोई इशारा था ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है हम सब ने कभी ना कभी इस तरह का फरेब खाया हुआ है, थिंकिंग समवन वाज गिविंग अस स्पेशल अटेंशन ओनली टू रियलाइज दे वर सिंपली बीइंग देमसेल्व्स। फरेब यानी डिसेप्शन। ओके, उर्दू नामा का जो लास्ट एपिसोड था फरेब पर था, नहीं सुना तो सुन लीजिए। उससे भी पहला एपिसोड था दगा के ऊपर, वो भी नहीं सुना तो सुन लीजिए। दगा, फरेब और अब नसीब। फराज के शेर पे फिर से आते हैं। हम आ गए हैं तहे दाम तो नसीब अपना, वगरना उसने तो फेंका था जाल वैसे ही। आगे इस गज़ल का एक और शेर आप सुनिए। मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका, मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका, गिरी नहीं मेरे हाथों से ढाल वैसे ही। इस शेर को समझने के लिए उर्दू शायरी का एक कॉमन ट्रोप यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। इश्क को अक्सर एक जंग की तरह इमेजिन किया जाता है, लेकिन यहाँ वार और ढाल लिटरल नहीं है, दे आर वेरी सिंबॉलिक। महबूब का वार उसकी नज़र, उसकी बात, उसकी अटेंशन, उसकी अदा, उसका चार्म, एनीथिंग दैट लीव्स द लवर इमोशनली अफेक्टेड। और ढाल है आपकी इमोशनल गार्ड, योर डिफेंसेस। अब इस ट्रोप के अंदर भी दो अलग आर्क्स होते हैं। पहला आर्क होता है फॉलिंग इन लव। यहाँ जीत और हार का मतलब रिलेशनशिप का सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होना नहीं है। जो पहला आर्क है ये फॉलिंग इन लव वाला, शुरुआत वाला है स्टेज। यहाँ हार का मतलब सिर्फ इतना है कि किसने सबसे पहले अपनी इमोशनल गार्ड नीचे रखी, किसने सबसे पहले अपना दिल खो दिया, यानी उस सारी फ्लर्टिंग के आगे किसने अपने घुटने टेक दिए हैं। पहला आर्क ये है। दूसरा आर्क बाद में आता है, जब रिलेशनशिप शुरू होता है। वहाँ जीत और हार के मायने बदल जाते हैं। किसको वफ़ा मिली, किसको दगा मिली, किसका इंतज़ार रंग लाया, किसका दिल टूटा, वगैरह वगैरह। फराज का ये शेर पहले आर्क का है। अब दोबारा ये शेर सुनेंगे। मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका। बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन है। शायर ये नहीं कह रहा कि मेरी ढाल हाथ से गिर गई या मैं अपना बचाव नहीं कर पाया। वो कह रहा है मैं बचना ही नहीं चाहता था, यानी मैं कमज़ोर नहीं था, मैं रज़ामंद था। कभी कभी मोहब्बत में हार इसलिए नहीं होती है कि हम बच नहीं पाते हैं, हार इसलिए होती है क्योंकि हम हारना चाहते हैं। और यही फराज कह रहे हैं कि इस शिकस्त का इल्ज़ाम महबूब को मैं नहीं दूंगा, उस पर नहीं डालूंगा। ये नहीं कहूँगा कि तुमने मुझे हरा दिया, बल्कि मैंने अपनी ढाल खुद नीचे रखी है। और शायद इसीलिए फराज इस हार का इल्ज़ाम भी महबूब पर नहीं डाल रहे। हम आ गए हैं तहे दाम तो नसीब अपना, वगरना उसने तो फेंका था जाल वैसे ही। मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका, गिरी नहीं मेरे हाथों से ढाल वैसे ही।
आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन फाकिर का ये शेर आप सुनिए, और ये शेर बहुत ही फेमस है, आपको धुन भी याद है इसकी, बेगम अख्तर की आइकॉनिक गज़ल। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। पहला मिसरा सुनकर लगता है कि बस एक प्रैक्टिकल सी बात है, रोने से नसीब थोड़ी बदलता है, विच इज़ ट्रू, बात भी सही है बिल्कुल। लेकिन दूसरा मिसरा पूरा शेर पलट देता है, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें, हेल्पलेसनेस भी है इसमें, यानी शायर ने इस बात को इतनी संजीदगी से ले लिया कि ख़ुद को कभी रोने ही नहीं दिया। जैसे आंसू बेकार हैं क्योंकि इनसे आउटकम तो वैसे भी नहीं बदलेगा, तो रोने का क्या फ़ायदा। लेकिन रोना कब सिर्फ नसीब बदलने के लिए होता है? कभी कभी हम इसलिए रोते हैं क्योंकि दिल को उस दुख से गुजरना होता है, बिकॉज द ग्रीफ दैट यू गोइंग थ्रू इट नीड्स एन आउटलेट। तो जो शायर है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नसीब शायद वाकई ना बदले, लेकिन अपने इमोशंस को दबा देने से भी कुछ नहीं बदलता है, बस दर्द अंदर ही अंदर रह जाता है और फिर वो किसी दूसरी शक्ल में बाहर निकल आता है, कभी गुस्से की शक्ल में, कभी चिड़चिड़ाहट की शक्ल में, कभी आई डोंट नो। ग्रीफ जब एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो क्या होता है, वो ही हो जाता है, बहुत प्लेजेंट चीज़ें नहीं होती हैं उसके बाद। तो देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस जुमले का मकसद तसल्ली देना था वही उम्र भर के लिए एक इमोशनल रूल बन गया है, वही पूरी उम्र के लिए अपने आप में सफरिंग बन गया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नसीब पे आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलते हैं। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।